मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कल हमने पढ़ा था अनुराग और उसके दादाजी के बारे में। अनुराग जो था वो क्या करता था, अपनी कॉपियों के पेज फाड़ फाड़ कर फेंकता था और उसके दादाजी ने सभी पेजों को कचरा कूड़ादान में से निकाल कर जमाए थे और एक एक करके उनको बारीक बराबरी से काट कर उनको स्टेपलर से पिन किया था। अब आगे हम उस कहानी को आगे पढ़ेंगे। फिर दादाजी अनुराग को लेकर गरीब बस्ती में गए। अनुराग के दादाजी ने जो कॉपियाँ बनाई थी वो अनुराग को लेकर कॉपियों के साथ गरीब बस्ती में गए। गरीब बस्ती मतलब जहाँ पे लोग गरीब बच्चे रहते थे, जो पढ़ाई गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते थे। वहाँ बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ के बच्चे दादाजी का इंतज़ार ही कर रहे थे। दादाजी के पहुँचते ही सभी बच्चों ने दादाजी आ गए कहकर हाथ ऊपर कर दिए। जैसे गरीब बस्ती के बच्चों ने दादाजी को देखा तो वो खुश हो गए, जोर से बोले दादाजी आ गए और खुश हो गए। दादाजी ने भी बच्चों को थैले में से निकाल कर कॉपियाँ दी। दादाजी ने जब बच्चों को खुश देखा तो उन्होंने अपने थैले में से निकाल कर जो कॉपी वो बना कर लाए थे वो उन बच्चों को दी। कॉपियाँ लेकर बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा। जैसे ही बच्चों को कॉपियाँ मिली तो बच्चे बहुत खुश हो गए। अनुराग अब अपनी गलती समझ चुका था। वह बोला, दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए। अनुराग ने जो गलती करी थी, मतलब जो कॉपियों के पेज फाड़ के फेंकता था, उसको अब अपनी गलती समझ में आ रही थी। वो दादाजी से माफ़ी मांगने लगा। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। अपनी पुरानी किताबें और कॉपियाँ भी संभाल कर रखूँगा जिससे इन बच्चों के काम आ सके। तो अनुराग ने कहा, मैं आगे से अपनी पुरानी कॉपियाँ जो पिछली क्लास की रहेगी वो संभाल के रखूँगा और इन बच्चों को ला कर दिया करूँगा जिससे ये अपनी पढ़ाई आगे कर सकें। तो इस कहानी में से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी चीज़ों को, तो इस कहानी में क्या था कि अनुराग नाम का एक लड़का था, वह अपनी बहुत लापरवाह था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन कम लगता था और वो क्या करता था, जब भी पढ़ने बैठता था अपनी कॉपी के पेज फाड़ता था। तो उसके दादाजी ने क्या करा कि एक दिन सब कॉपी के पेज निकाले कचरे के कूड़ेदान से और उनको जमाने लगे। तो अनुराग जो था वो पेजों को देख रहा था कि छुप कर कि दादाजी क्या कर रहे हैं। फिर दादाजी ने उन कॉपियों को बराबर से काटा और उसकी तो उसने दादाजी को देखा कि दादाजी कॉपी बना रहे हैं। दादाजी ने उन कॉपियों को स्टेपलर से पिन कर दिया, उन पेजों को। फिर उसने बोला, दादाजी इन कॉपियों को अपन क्या करेंगे? तो उन्होंने बताया उन बच्चों को देंगे जिनके पास पढ़ने के लिए धन नहीं है और वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। फिर अनुराग दादाजी के साथ कॉपी दी तो बच्चे कॉपी पाकर बहुत खुश हो गए और अनुराग को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो उसने कहा कि दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं अपनी पुरानी किताबें और कॉपियाँ इन्हीं बच्चों को दूंगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी चीज़ों को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए और उसको इस तरह संभाल के रखना चाहिए कि किसी दूसरे के काम वो चीज़ें आ सके और उससे अपने धन की भी बचत होती है और आगे किसी की मदद भी हो सकती है। हम इसके शब्द अर्थ पढ़ेंगे। सवाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न। किसी से हम प्रश्न करते तो उसको क्या बोलते हैं? सवाल। ठिठकना मतलब संकोच करना, हिचकिचाना। हमें किसी से कोई चीज़ मांगने में संकोच लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? ठिठकना। कौतूहलवश मतलब जानने की इच्छा, उत्सुकता होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? कौतूहलवश मतलब जानने की इच्छा। व्यर्थ मतलब बेकार। सिर्फ मतलब केवल। उपयोग मतलब कोई चीज़ काम में आना। फिर से किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं उपयोग, मतलब किसी चीज़ को फिर से काम में ले लेना। विस्मय मतलब हैरानी या आश्चर्य। अभाव मतलब कमी। किसी चीज़ की जो हमारे पास कमी होती है उसको क्या बोलते हैं? अभाव। अब हम श्रुतलेख पढ़ेंगे, डिक्टेशन। शैतान, पन्ने, कूड़ेदान, ऑलपिन, कैंची, कौतूहलवश, पुस्तकें, कॉपियाँ, संभाल, प्रतीक्षा, बस्ती, व्यर्थ, उपयोग, विस्मय। अब कल हम इस शब्दार्थ को अपनी CW कॉपी में लिखेंगे। तो आप अपने घर में बुक में से प्रश्न शब्दार्थ पढ़िएगा, हम कल फिर से कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।